एग्जाम के शॉर्ट वक्त में मिस्टर बीन की तरह फास्ट हैंड राइटिंग करने के बावजूद भी इस तरह की प्रेजेंटेशन वक्त पर मुकम्मल नहीं की जा सकती। एग्जाम आने में 1 मंथ बाकी है और इस तरह की प्रेजेंटेशन सीखना तकरीबन नामुमकिन है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक्स कि जिससे आप अपना पेपर बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ वक्त से पहले मुकम्मल कर सकेंगे। और अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं तो जान लीजिए प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कैलीग्राफी होती है। मैं आपको बताने वाला हूँ फास्टेस्ट और प्रैक्टिकल साइकोलॉजिक ट्रिक्स के जिसके ज़रिए से आप किसी भी अल्फ़ाबेट को 3 दफ़ा लिखकर उसके प्रोफेशनल बन जाएंगे। मस्त जोक मारा रे। अगले 2 मिनट में अगर मैं आपको सेटिस्फाई न कर सका तो आप ये वीडियो छोड़कर चले जाइएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो को आखिर तक देख लेने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप खुद को कितना खुशकिस्मत महसूस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ से हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद हम सर्च करने वाले हैं कैलीग्राफी या फिर कर्सिव हैंड राइटिंग। यहाँ पर सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस शो हो रहा है। यहाँ से हम जाने वाले हैं इमेजेस पर। हम आ चुके हैं इमेजेस। तो फ्रेंड्स वाओ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ डिज़ाइन के अल्फ़ाबेट शो हो रहे हैं जो कि बहुत ही क्या बात है इनकी। मैं इन्हीं में से कोई एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे 3 दफ़ा लिखें तो आप इसके प्रोफेशनल बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस अल्फ़ाबेट को चूज़ कर लेता हूँ, आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले मैं इसको लिखने वाला हूँ पेन से। आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन से हैंड राइटिंग ज़रा अट्रैक्टिव होती है। आपने भी इसी तरह ऊपर से देखकर सेम टू सेम रजिस्टर पर लिख लेना है। दूसरी दफ़ा हम लिखने वाले हैं सिंपल मार्कर के साथ। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसका सिक्का राउंड शेप का होता है, इसमें किसी किस्म का टक नहीं होता है। चलिए इससे भी लिख लेते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप इस बार दूसरी दफ़ा लिख रहे हैं और पहले से बेहतर जितना हो सके आपने कोशिश करनी है कि लिखें और हूबहू अपना टारगेट पूरा। पेन और सिंपल मार्कर के साथ लिखने के बाद हम लिखने वाले हैं 605 कट मार्कर के साथ। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसका सिक्का 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सिक्के का उभरा हुआ और नोकदार हिस्से को टिप कहते हैं। हम हमेशा टिप को बारीक लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बारीक यानी थिन। और जब कभी हमें वाइड लिखना पड़े तो हम फुल मार्कर इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपने इंग्लिश कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करनी है तो अपनी मार्कर को अपने राइट हैंड में पकड़कर उसकी टिप को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ कर देना है। ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश के हर अल्फ़ाबेट को मार्कर की टिप के साथ लिखना शुरू किया जाता है और जब उसमें कोई स्ट्रेट लाइन आती है तो हम उसे वाइड फुल मार्कर के साथ लिखते हैं। और जब भी हमें कोई गुलाई या कर्व लाइन लिखनी हो तो हम टिप का यूज़ करते हैं। आप जब इंग्लिश कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करते हुए इन असूलों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी लिखाई बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। आप स्क्रीन पर 2 अल्फ़ाबेट देख सकते हैं। एक वो अल्फ़ाबेट है जो मैंने गूगल से लिया था और दूसरा वो है जो भी मैंने आपके सामने लिखा। मुझे इनको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप लिखेंगे तो मुमकिन है कि आप सभी कमी पेशी हो और आप कहीं मायूस होकर दिल न छोड़ दें। इसका एक और मकसद ये है कि हम अपने टारगेट को 100% अचीव नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप मेरे अल्फ़ाबेट को देखकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे भी नीचे आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो अल्फ़ाबेट अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें वो वही इस्तेमाल करें जो गूगल से मैंने लिया। तो जो अल्फ़ाबेट मैंने आपके सामने लिखे हैं आप उसको अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करें। मेरा सिर्फ यही मकसद है। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि मैं आपको साइकोलॉजिक ट्रिक्स बताऊंगा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर साइकोलॉजिक क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको अल्फ़ाबेट ए लिखते हुए साथ ही बताता हूँ। पहली दफ़ा पेन के साथ लिखने पर ये अल्फ़ाबेट हमारे दिमाग में इस तरह जगह ले लेता है जैसे ये बटरफ्लाई की ड्राइंग। जब दूसरी दफ़ा हम सिंपल मार्कर के साथ लिखते हैं तो ये बटरफ्लाई की ड्राइंग मज़ीद बेहतर होकर हमारे दिमाग में छप जाती है। और तीसरी और फाइनल दफ़ा 605 मार्कर के साथ लिखने से इस ड्राइंग में मज़ीद बेहतरी आती है और मुकम्मल और एक्सीलेंट ड्राइंग या इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। आप 20 सेकंड की ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं कि जिसमें हम दोनों अल्फ़ाबेट को एक बार फिर लिखने लगे हैं।
रुको जरा, सबर करो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए अपना टाइम कैसे मैनेज करें तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। अगर आप में से किसी को वीडियो बड़ी होने पर गुस्सा आ रहा है तो आपको बताता चलो कि इसकी वजह ह्यूमन ब्रेन है। जी हाँ, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपने मेरी सारी की सारी वीडियो शुरू से लेकर अब तक अपने दिमाग में रिवाइंड करनी है और उसको एक वीडियो की शक्ल दे देनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपसे 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, यही वजह है इसकी। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि इसकी कोई और वजह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।